और क्रोध के मारे उसकी आंखें लाल हो गई। अपने बोझ पेट पर रख करके मल मूत्र को त्याग करने लगा। क्रोध के वशीभूत होकर इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है। तुम लोग सेना को जो है सुसंगठित करो और सबको एकत्र करके ले आओ, क्योंकि इंद्र बगैर युद्ध किए वो मानेगा नहीं। समस्त दानों की रक्षा के लिए उन्हें श्रेष्ठ शुक्राचार्य से संपर्क किया। शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके परम गुरु को राजकार्य में नियुक्त किया। व्यास जी इस प्रकार जो है जन्मेजय जी को बताया, कहा कि शुक्राचार्य जी और इधर इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पति से राय विमर्श करना पड़ा और बृहस्पति द्वारा जय पराजय में देव की प्रधानता जो है का भाग लेते हुए आगे युद्ध की तैयारी में लग जाते। ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब आपस में विचार विमर्श करते हैं। तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना इधर साइड में रखो और इक्षुर बिडाल ताम्र को पराजित सब एकत्रित होकर के ताम्र को पराजित करते हैं। पराजित करने के बाद भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। व्यास जी महाराज जन्मेजय जी को बताए इस प्रकार दानव और ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर के देवताओं के समक्ष खड़ा हो गया। इंद्र ने अपने भयंकर पद से उस गदा को तुरंत काट दिया। महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़े शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े और माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर के देव सेना का संहार करते हुए अपने अपने पराक्रम को दिखाने लगे। मोह कारिणी आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेज में सुदर्शन चक्र चला दिया और जिसके प्रचंड तेज से वो माया समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीतर रोमांचकारी युद्ध जो है होने लगा और 50 दिनों तक युद्ध होता रहा। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और इसके बाद दान पर चढ़कर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़े गए। सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेगपूर्वक चलाया गया। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूसरे विफल कर दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु गदा से महिषासुर के ऊपर प्रहार करते हैं। उस गदा के
आघात से प्रहार किया, गदा के आघात से मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी सेना अति भीषण हाहाकार मचाया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वो शायद फिर उठकर खड़ा हो जाता है, गिरता है, मूर्छित होता है, फिर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। युद्ध विकराल रूप धारण किया है। विष्णु को युद्धस्थल से लेकर बाहर चले गए। जगतपति विष्णु के सम्रांगण से लौट आने पर इंद्र आदि जितने भी प्रधान देवता हैं वो सारे के सारे भयभीत होने लगे कि अब क्या होगा। इस प्रकार जगत दुष्टात्मा वंचित्वात् सोलकम् शंकरो अपि तदा प्रेणाम् न प्रापो रसितादितः संजगान सुदूरेण कोपात् अरुलोचनः। सूर्यधारी भगवान शंकर देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास बहुत तेजी से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भगवान शंकर के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके दुष्ट आत्मा ने बड़ी तेज से गर्जना की और वक्षस्थल पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। भगवान शंकर किसी भी दुष्टात्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार एक तरफ देख करके प्रहार जनित उसे त्याग करके वहाँ भगवान विष्णु आ जाते हैं। युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु क्योंकि युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु भी श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र और त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देख करके महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो जाता है। जैसे ही भगवान शिव शंकर और विष्णु को अपने समक्ष देखा उसके शरीर तिलमिला उठे। उस तारों को देखकर महापराक्रमी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु शंकर उसके ऊपर भीषण बाण की वृष्टि करने लगे। बाण की वृष्टि करने लगे। एक तरफ से सैकड़ों बाण एक एक साथ छोड़ना प्रारंभ कर दिया। जब एक एक साथ सैकड़ों बाण पड़ने लगे, एक एक शरीर के सैकड़ों टुकड़े होने लगे, लेकिन जैसे ही उनका रक्त जहाँ गिरता वो एक दूसरे स्वरूप अपना दूसरा स्वरूप बना बना करके पुनः जो है खड़े हो जाते थे। उत्तस्थोच क्षणानूनम मानुषम वप्रायश्चितः गदा पाणिर्महाघोरो दानवः पर्वतोपमा। थोड़ी ही देर में मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ और शरीर इतना विकराल, इतना विशाल कि पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे शरीर को धारण करके युद्ध के लिए पुनः खड़े हो जाएं। और इतनी भयभीत उनके शरीर की विशालता इतनी भयभीत थी कि देखने में हृदय कप जाता।
भगवान विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि से उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना देदीप्यमान पांचजन्य संघ नामक संघ को बजाया और उसकी ध्वनि से समस्त दानव जितने भी दैत्य थे वो भाग गए। इसीलिए जब आप लोग अपने घरों में पूजा करते हो तो शंख क्यों बजाते हैं? कि जो निगेटिव एनर्जी है, जो राक्षस प्रकृति के हवा में विलीन होकर के तमाम घरों में प्रविष्ट होते हैं, तो शंख बजाने से इन सब का पलायन हो जाता है। जिन घरों में हमेशा शंख ध्वनि होती है वहाँ राक्षस रूपी तत्व जो है कभी स्थान नहीं ग्रहण कर पाते और दलितता का नाश होता है। दलित रूपी राक्षस वो भी घर में प्रवेश नहीं करने पाता। इसलिए 3 काल की व्यवस्था बनाई गई कि तीनों काल में जब आप संध्योपासन करेंगे, पूजन करेंगे, तो शंख अवश्य बजाएंगे। शंख ध्वनि से वातावरण हमारा पवित्रमय हो जाता है और निगेटिव तत्व जो है वो पलायन कर जाते हैं। इतना भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद महिषासुर को अवध जानकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और देवताओं की पराजय होने के बाद महिषासुर स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लेता है और इंद्र का जो है ब्रह्मा और शिव जी के साथ विष्णुलोक के लिए ये भी प्रस्थान कर देते हैं। जब अपने अपने स्थान को चले गए तब विष्णु संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल वासुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार विमर्श करना प्रारंभ किया कि भाई देवताओं का तो पराजय हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं है और इनको जीतने के लिए फिर से कोई ऐसा मतलब इस प्रकार का विचार किया जाए कि इन्हें जीता कैसे जाए। सारे जितने भी देवता गण थे सब बैठे और बैठ करके मंत्रणा करने लगे, उपाय ढूंढने लगे कि क्या करें। व्यास जी महाराज जन्मेजय जी से कहा कि भगवान शंकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा और समस्त श्रेष्ठ जितने भी देवता एक साथ सभा में बैठे थे वो सब अपने वाहनों पर सवार होकर के शिव जी के साथ वैकुंठ की ओर चल देते हैं। और उस समय कार्य सिद्धि के लिए अनेक शकुन सोते समय सारे देवताओं को दिखाई दे रहा है कि लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। शुभ शकुन को देख करके सभी देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी और आकाश भी निर्मल दिखाई पड़ने लगा। तो जब ये सारे संकेत जो है मिलने लगे तो सभी के मन में हुआ कि कुछ परिवर्तन जरूर होना है। तभी इस प्रकार के शकुन दिखाई दे रहे हैं। व्यास जी महाराज जन्मेजय जी कहा कि राजन, उन देवताओं ने शीघ्रता पूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ में पहुंचते हैं और श्री हरि का विशाल भवन देखते हैं। चारों ओर तमाम तरह उस भवन में चारों ओर तमाम तरह के मणियों से सुसज्जित तमाम अलंकृत वस्तुओं से वो भवन सजाया हुआ था। आप दोनों से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से कह दे कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा और रुद्र, इंद्र और ये सब आकर के नारायण आपके द्वार पर खड़े हुए हैं। कोई एक व्यक्ति जाकर के ये सूचना दे दे। व्यास जी महाराज जन्मेजय जी से कहा कि जब वहाँ सूचना मिलती है
उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की बात सुनाए और बताया। विजय ने कहा भगवान विष्णु से कि देव देव महाराज रमाकांत सुरारिहन समागता सुरा सर्वे द्वार तिष्ठन्ति वै विभो। विजय ने कहा कि महाराज दैत्यों का दल सक्रिय है, उन्हें दमन करने के लिए आपके पास तमाम सारे देवतागण यहाँ आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा रुद्र इंद्र यम ये सारे के सारे उपस्थित हैं, वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यासी महाराज बताए जन्मेजय से कि तक्षित्वा वचनम अभिष्णु विजयस्य रमापते निर्जगाम गृहात्तूर्णं सुरांतमधिकोत्सवा। कहा कि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक प्रसन्न होकर शीघ्रता पूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए और बाहर निकल आते हैं। भगवान विष्णु द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल और प्रीति प्रवणया दृष्टया प्रीणयामास दुखितान। दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया और सभी देवताओं दैत्यों का संहार करने तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए देवादेव भगवान विष्णु को सभी देवता रुद्र यम इंद्र सारे के सारे जो है प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उनकी वाणी उनकी स्तुति करते हैं। देवता लोग कहते हैं भगवान विष्णु से कि दया सिंधो महाराज त्राहिनः शरणागतान्। हे देवादिदेव सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले दया के सागर हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि आइए आप अपने अपने आसन को ग्रहण कीजिए। हे देवताओं आप सभी लोग अपना प्रयोजन बताएं। देवता लोग कहते हैं कि पराक्रम में संलग्न अजय महादुष्ट वरदान पाकर अभिमान से दूर और पापी महिषासुर से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हम सभी देवता उनसे भयभीत होकर के पर्वतों की कंदराओं में भटक रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। आप उस पराक्रमी दानव से हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। सारे देवता ब्रह्मा जी इंद्र रुद्र कुबेर यम ये सब के सब जो है विष्णु भगवान के शरणाधीन होकर के उनसे निवेदन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से वह देव बन गया है। तब ऐसी कौन विधाता ने उसे वर दे दिया कि तुम पुरुष मात्र से सदा अबद्ध रहोगे। तब ऐसी कौन स्त्री होगी जो रण में उस दानव को मार सके। जब हम लोग इतने तपस्या से परिपूर्ण
तमाम शक्तियों से ओतप्रोत जब उस महिषासुर को नहीं मार पा रहे हैं तो स्त्री में इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि मार सके। यम, रुद्र और वरुण ये सब कुबेर वगैरह ये भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि अब आप ही विचार करें ये कैसे संभव। वो तो पहले ही वरदान प्राप्त किया है कि मेरी मृत्यु स्त्री से। व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्रुत्वा तद्वचनं विष्णुस्तानुवाच असन्निव युद्धम कृतम पुरा स्थापिन। Battery is low. Please charge as soon as possible. पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था किंतु वो Battery is low. नहीं मारा जा Please charge सका। as soon as possible. इसके पूर्व भी हम लोगों ने उससे युद्ध किया पर वो मारा नहीं जा सका। Battery is low. हे Please प्रभु, charge as soon as possible. अब एक ही उपाय है कि ये सभी देवताओं के तेज से कोई Battery is low. श्रेष्ठ रूप Please की charge as सुंदर soon as कन्या possible. उत्पन्न की जाए तो ये कार्य सिद्ध हो सकता है। जितने भी तपस्वी Battery देवता is हैं low. Please charge as soon as possible. सब थोड़ा थोड़ा सा अंश अपने थोड़ा थोड़ा अंश एकत्रित करें और उस तेज के अंश से एक सुंदर The कन्या wireless का निर्माण device is किया ready जाए to be paired. तो हो सकता है कि उसकी Battery मनोकामना is low. पूर्ण हो जाए, क्योंकि उसने यही वर मांगा था कि हमारी मृत्यु न तो किसी दानव से हो न किसी मानव से हो, अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री से हो। पीछे वाले कथा में आया ना, तो वही कह रहा है कि और सारे देवता लोग कह रहे हैं कि अपने अपने तेज से चलो एकत्रित करके एक स्वरूपवती कन्या का जो है निर्माण किया जाए और उसी से इसकी मृत्यु हो। ऐसा सभी लोगों ने विचार विमर्श कर ही रहे थे। व्यास जी ने कहा कि दुष्वती देवे से ब्रह्मणो बदनात्ततः स्वयं एवोत विभो तेजोरात चातेव दोस्ता। भगवान विष्णु कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत अतः तेज पुंज निकल गया। ये वार्ता चल ही रही थी कि ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज पुंज दीपक के लौ के समान मुख से निकला और लाल रंग की आकृति पद्मराग मणि के समान प्रभावशाली, कुछ शीतलता उष्णता और अनेक किरणों से सुशोभित भगवान विष्णु और शिव ने भी उस तेज को देखा कि उस तेज में अतुलित पराक्रम और शंकर जी के शरीर से चांदी के सदृश स्वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत तीव्र, देखने में असह्य और महाप्रचंड तेज निकलता है। भगवान विष्णु के शरीर से सतोगुण संपन्न नील वर्ण अत्यंत देदीप्यमान दूसरा तेज पुंज प्रकट होता है और इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असह्य पूर्ण गोलाकार सर्व गुणों से संपन्न तेज जो है वो प्रादुर्भाव हो रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे अलग अलग समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकला। कुबेर, यम, अग्नि और वरुण के भी शरीर से सभी
महान तेज निकले। जितने भी देवता थे वो सब अपने तेज से उस कन्या के अंग प्रत्यंग का निर्माण किया। हाथ का निर्माण हुआ, चारों भुजाओं का निर्माण हुआ, पैर का निर्माण हुआ, जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनके तेज से निर्माण किया गया। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत हुई वो नारी तीनों गुणों से युक्त हुई, तीनों प्रकार की शक्तियों से संपन्न हुई और जब संपन्न हो गई पूरे शरीर की सरल संरचना जब हो गई तो अतीव सुंदर श्वेतानना कृष्ण नेत्र संरक्ताधर पल्लवा ताम्रपाणी तला कांता दिव्य भूषण भूषिता। इस प्रकार का तेज कि जो ही देखता वही मोहित हो जाता। इतना तेज, मुखाकृति इतनी सुंदर, आंखें थी तो लाल, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें कि आंखों को देखने मात्र से रोम रोम कांप जाता था। सुंदर ओठ, तांबे के कलर में चमकीली और हथेलियों में सुंदर सुंदर जितनी रेखाएं वो किरणों के समान दीप्यमान, इस कांति से संपन्न और दिव्य आभूषणों से अलंकृत 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों के विनाश के लिए एक सुंदर सी कन्या का निर्माण देवताओं के तेज से हो गया। जन्मेजय जी महाराज को व्यास जी महाराज ने बताया। जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं कि मुनिवर आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया, जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुष तथा आभूषण आप समर्पित किए, आपके मुखारबिंद से निकली सारी बात मैं जानना चाहता हूँ कि शरीर का जब निर्माण हो गया तो माँ भगवती के हाथों में जो आयुध हैं वो किन किन देवताओं के माध्यम से दिया गया, इसका भी वर्णन आप करने की कृपा करें। तो बता रहे हैं सूत जी महाराज ऋषिगणों से बताया कि राजा जन्मेजय का यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी महाराज प्रसन्न करते हुए ये मधुर वाणी से कहने लगे कि सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति विषय में विस्तार पूर्वक मैं बताया। अब स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र भगवती के यथार्थ रूप को बताने में तो असमर्थ हैं, फिर भी हमारी क्या विताकत है कि हम उनके स्वरूप का वर्णन कर पाएं। फिर भी अगर पूछ रहे हो तो जो है मैं बताने के लिए तुम्हें बताता हूँ। जिस प्रकार कहा कि भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन भगवती का गौर वर्ण, उन्होंने, क्योंकि भगवान शंकर भी गौरे हैं, तो माँ भगवती के स्वरूप का रंग उनके पास था, गौरा वर्ण था। कहते नहीं कि कर्पूर गौरम करुणावतार, तो भगवान शंकर जो है गौर वर्ण प्रदान किया, जिससे माँ भगवती की सुंदरता अति बढ़ जाए
तो भगवान शिव के द्वारा गौरवर्ण की प्राप्ति हुई और विशाल मुखकमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से कोमल घुंघराले लंबे लंबे मेघ के समान रंग वाले माँ भगवती के केश का निर्माण हुआ, बाल का निर्माण हुआ, जिससे कि दूर से देखने में ही किरण की भांति बाल के जो है चमक दिखाई पड़ते हैं। अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित लाल और श्वेत दिखाई दे रहे हैं। उनकी भौहें दोनों संध्याओं के तेज से बनी। प्रातःकालीन की संध्या और मध्याह्नकालीन की संध्या के पूजन से जो पुण्य संचित होता है, उससे उनके जो है भाव इत्यादि बने। और बता रहे हैं कि वायोश्च तेजसा सस्तो श्रवणो संबभूवतु नाति दीर्घो नाति ह्रस्वो दोलाभिमनो भवो। कामदेव के धनुष की भांति उनका तेज जो है प्रतीत हो रहा है। दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बना और कुबेर के तेज से मुखाकृति नाक इत्यादि जो है निर्मित हुआ और दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुआ। प्रजापति इंद्र ने क्या दिया? दांत का निर्माण किया। दांत स्फुटित होने के लिए अपना तेज दिए। और अरुण के तेज से उनके ऊपर का ओठ, ये भाग, उनके तेज से ओठ का निर्माण हुआ। और कार्तिकेय के तेज से नीचे का ओठ जो है वो निर्मित हुआ। इस प्रकार से जितने भी देवता थे, भगवान के माँ भगवती के एक एक अंग को निर्मित करने के लिए सारे देवताओं के तेज से ही निर्मित हुआ और अपने अपने सभी शुभ भूषण इन देवी को प्रदान किए और अपने अपने आयुषों से अनेक प्रकार के तेज के शस्त्र उत्पन्न करके सभी लोग श्री देवी को अर्पित कर दिया। बोलो दुर्गा महारानी की जय। एक बार बढ़िया भजन जो है आप लोग माँ भगवती के